नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल की गई जिन पर सुनवाइयां जारी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई आपको बता दें कि 13 जुलाई 2026 को होनी है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और ये सुनवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि यहीं से वो आदेश दिया गया था जब प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के आदेश को कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए शून्य करार दिया था। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी कोई बड़ा आदेश 13 जुलाई को आ सकता है। तो सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, 13 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और सबसे ज्यादा इंतजार इस सुनवाई का प्रधानों को होगा, क्योंकि जो प्रशासक बनाए गए हैं प्रधान, उनके भविष्य का भी कहीं ना कहीं सर फैसला है। और भावी प्रत्याशियों को भी बड़ा सर इससे उम्मीदें हैं इस सुनवाई से। और उन्होंने एक ऐलान भी कर रखा है कि अगर 13 तारीख को कोई आदेश नहीं आता है तो वो 14 तारीख से महाआंदोलन करेंगे लखनऊ के इको गार्डन में। तो सर, क्या कुछ अपडेट अभी तक निकलकर सामने आ रही है? और बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि 25 जून को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई में महत्वपूर्ण एक टिप्पणी आ जाती है और उस टिप्पणी से पूरी सरकार में खलबली मच जाती है, उन प्रधानों में खलबली मच जाती है। और साथ ही आपको बता दें कि जो भावी उम्मीदवार, उनमें उम्मीदें जग जाती हैं। तो पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि 25 जून को क्या टिप्पणी कोर्ट ने की थी और क्या कड़ी टिप्पणी की थी और क्या उम्मीदें जगाई थी। दरअसल आपको बता दें कि ये याचिका जो 25 जून को, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ से जो टिप्पणी की गई, ये न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने इस पर जो है टिप्पणी की थी, जिसमें सीधे तौर पर जो है कोर्ट ने कहा था कि सरकार द्वारा जो 25 मई और 26 मई को जारी किए गए आदेश, यानी प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का जो आदेश जारी किया गया था, वो पूरी तरह गैरकानूनी और शून्य हैं, क्योंकि वे एक असंवैधानिक प्रावधान के तहत जारी किए गए थे। बस यहीं से खलबली मचना स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार ने जो है प्रधानों को प्रशासक बना दिया और प्रशासकों को लगा कि अब तो जो उनकी मन की मुराद है वो पूरी हो गई। लेकिन कोर्ट की ये टिप्पणी और अगली डेट 13 जुलाई निर्धारित करना सुनवाई के लिए, बात यहीं तक सीमित नहीं थी। बात जब आगे बढ़ती है तो कहा जाता है कि ये आदेश अवैध है, इसलिए मौजूदा प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये साफ तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था 25 जो जून को सुनवाई की थी। इसके अलावा इसमें ओबीसी आयोग जो महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी वजह से अब लेट हो रहा है चुनाव होना, चूँकि मतदाता सूची पूरी तरीके से तैयार है, ओबीसी आयोग का गठन लेट में हुआ। इस वजह से ओबीसी आयोग का जो गठन हुआ उसका कहना है कि 6 माह लग जाएगा रिपोर्ट देने में। तो सीधे तौर पर याचिकाकर्ता थे, उनको इस मामले में ओबीसी आयोग को भी एक पार्टी पक्ष बनाने की अनुमति दे दी गई थी, यानी ओबीसी आयोग को पार्टी यहाँ बना लिया गया। अब उनको भी जवाब दाखिल करना होगा, उन्हें भी बताना होगा कि आखिर कितना समय लगेगा। ओबीसी आयोग जो ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला है, उसके बाद ही आरक्षण लागू हो पाएगा, तो वो रिपोर्ट देने में कितना समय लगेगा, इसलिए उनको भी पार्टी बना दिया गया। और साथ ही सरकार को अंतिम अवसर और अवमानना की चेतावनी भी कोर्ट द्वारा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को एक आखिरी मौका देते हुए कोर्ट ने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को 25 जून को कहा था कि अगली जब डेट आएगी 13 जुलाई, तो आपको एक हलफनामा विस्तृत दाखिल करना होगा, जिसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट यदि कोई हो और चुनाव कराने की निश्चित समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यानी जो लोग मांग कर रहे हैं, जो याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं, उसी दिशा में कोर्ट आगे बढ़ रहा। मांग ये थी कि समय सीमा निर्धारित करें, समय पर चुनाव नहीं हो पाए, कार्यकाल 26 मई को प्रधानों का खत्म हो गया, इसके बाद जिला पंचायत का भी 11 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो गया, और बावजूद इसके अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई। तो अब कहा गया है कि समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख
होना चाहिए। तो 13 जुलाई को जो सुनवाई है उसमें ये सब लेकर जाना पड़ेगा। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का इसमें आदेश दिया था। यदि सरकार अगली तारीख तक स्पष्ट समय सीमा नहीं बताती है तो प्रतिवादी संख्या 2 यानी संबंधित उच्चाधिकारी जो प्रमुख सचिव पंचायती राज हैं को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा, ये कहा था। उन्हें अपने व्यक्तिगत हलफनामे में यह समझाना होगा कि जब हाई कोर्ट पहले ही इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर चुका था तो उन्होंने किस परिस्थिति में यह आदेश जारी किया। ऐसा न करने पर इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। तो ये 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई। हालांकि ये जो टिप्पणी ये जो कोर्ट ने की वो न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की बेंच में की गई, उनके द्वारा की गई। लेकिन अब जब सुनवाई होगी तो बेंच बदली होगी। 13 जुलाई को इसी मामले को जो है न्यायमूर्ति SS शमशेरी इस मामले को सुनेंगे। और आपको बता दें कि सीरियल नंबर की अगर बात करें तो 36 सीरियल नंबर है और मतलब कोर्ट नंबर 36 है, सीरियल नंबर 54 पर ये सुनवाई होगी। तो नंबर आएगा ये देखना होगा 13 जुलाई को। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकार पूरी इस टिप्पणी के बाद हिल गई थी और सरकार रास्ता खोजने लगी थी कि आखिर कोर्ट का जवाब कैसे दिया जाएगा। अधिकारियों को भी रास्ता खोजना इसमें पड़ रहा है और यहाँ तक कि सरकार ने बताते हैं तैयारी कर ली है कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो ये आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय अधिकार संघ है जो समय पर चुनाव कराए जाने को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहा है। उन्हीं के जो संरक्षक हैं उनके द्वारा ये जारी याचिका दाखिल की गई थी, उस पर ही ये टिप्पणी हुई थी। तो अब सबकी निगाहें इसी बात को लगी हुई हैं कि इस बार जो 13 जुलाई को सुनवाई होगी, चूँकि 10 जुलाई को जो सुनवाई हुई उस पर भी कोर्ट नाराज हुआ, लेकिन सुनवाई की तिथि आगे चलकर 4 अगस्त मुकर्रर कर दी गई, जो लंबा समय है। अब 13 जुलाई जो ये तिथि तय की गई है और पहले से ही तल्ख टिप्पणी है। तल्ख टिप्पणी इसलिए है, हाई कोर्ट ने हवाला दिया है कि 2000 में एक आदेश डबल बेंच का पारित हुआ था जिसमें प्रधानों को प्रशासक बनाया जाना असंवैधानिक माना गया था। फिर आखिर फिर से क्यों ये आदेश पारित कर दिया गया। तो अब देखना होगा इसमें जो प्रधान संघ जो लड़ाई लड़ रहा है प्रधानों की, वो कैसे फेस करता है, सरकार क्या कदम उठाती है। सबकी निगाहें प्रियांशु इस मामले पर हैं। लेकिन हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अलावा भी अभी 15 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई मुकर्रर है। उस दिन 20 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दशरथ यादव जो संत कबीर नगर के हैं इनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो विधि के छात्र हैं युधिष्ठिर शर्मा और आयुष पांडे, इनकी ओर से जनहित याचिका जो दायर की गई है उसमें भी 3 अगस्त को सुनवाई होनी है। और 4 अगस्त को जो 4 याचिकाएं हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होनी है। तो धड़ाधड़ इधर कई सुनवाइयां लगातार जारी हैं और सुनवाइयों के बीच सरकार ने अपनी मंशा को जता दिया है। प्रियांशु, अभी जिला पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ, उससे पहले ही जिला पंचायत में प्रशासक के तौर पर अध्यक्षों को सरकार ने बना दिया। ये मान लिया गया कि 6 माह तक अध्यक्ष जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे और अब बारी है ब्लॉक प्रमुखों की, उसकी भी बाकायदा तैयारी कर ली गई है। तो सरकार पूरी तरीके से प्रशासक बनाने को लेकर मुतमईन है। लेकिन कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां, नियम कानून का आना, याचिकाओं पर सुनवाई होना और 13 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई होना, सबकी निगाहें लगना स्वाभाविक है। 13 जुलाई को कितना उम्मीद करें जो लोग याचिका करता है या जो भावी प्रत्याशी लाखों लाख जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न पदों पर, ये तो सुनवाई के बाद और वहाँ से आने वाले आदेश के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 13 जुलाई को सबसे बड़ी नज़रें इसीलिए लगी हुई हैं क्योंकि शुरुआत इसी याचिका पर हुई थी। 25 जून को कड़ी टिप्पणी कोर्ट ने की थी और कोर्ट की टिप्पणी के बाद बड़ा विश्वास जगा है उन भावी उम्मीदवारों में। तो अब देखना होगा, आई इंडिया की भी नज़र रहेगी पल पल की। जैसे ही कोर्ट से कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचने का प्रयास करेगा
और ये याचिका जो हमने आपको बताया राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय संरक्षक अरविंद राठौर की ओर से दाखिल की गई है। अब राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम पंचायत संगठन इसके मुकाबले में क्या कुछ कदम उठाता ये भी देखना रहेगा। और चूंकि प्रधानों के पक्ष में खुलकर है और इधर भावी प्रत्याशियों के पक्ष में राष्ट्रीय अधिकार संघ जो ऐलान भी कर चुका है कि अगर उन्हें इस बार न्याय नहीं मिला तो उनका आंदोलन फिर राजधानी लखनऊ में होगा और अनिश्चितकालीन के लिए होगा। जी सर, अहम सवाल ये पूछना चाहेंगे कि 25 जून को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और उन्होंने जवाब मांगा राज्य सरकार से कि आपने प्रधानों को प्रशासक कैसे बना दिया। दूसरे ओबीसी आयोग से कहा कि आप रिपोर्ट कब तक जमा करेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग से भी पूछा कि आप तारीखें लेकर आइए। ऐसे में सर तीनों लोगों से जब सवाल पूछा गया है और एक इंटरव्यू सर आपने ही किया था जो पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष आए थे न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह जी, उनसे तो उन्होंने कहा था कि अभी वो 3 या 4 जिले ही पहुंच पाए हैं अभी 10 दिन पहले। अभी उनको 75 जिलों में जाना है, ब्लॉकों में जाएंगे, ग्राम पंचायतों में जाएंगे, 5 या 6 महीने लग जाएंगे। तो क्या मानते हैं सर कि ओबीसी आयोग ऐसे में अपनी क्या रिपोर्ट देगा, क्योंकि कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है और राज्य निर्वाचन आयोग से भी पूछा है कि आप चुनाव कब कराएंगे। हालांकि हाईकोर्ट में सरकार जवाब दाखिल क्या करती है ये देखने वाला होगा, लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा यही 2 सर कड़ी हैं कि ओबीसी आयोग क्या जवाब दाखिल कर सकता है और राज्य निर्वाचन आयोग क्या कहेगा। देखिए ओबीसी आयोग का जो गठन है वो सरकार ही करती है जी। कैबिनेट में प्रस्ताव लाती है और ओबीसी आयोग का गठन करती है। आप जरा समझ लीजिए ओबीसी आयोग का गठन वैसे तो 6 माह पहले हो जाना चाहिए था। जो 25-26 मई को कार्यकाल ग्राम प्रधानों का खत्म हुआ उससे पहले जनवरी में इसका लगभग गठन हो जाता तो अब तक जो है सारी रिपोर्ट पहुंच जाती। लेकिन सरकार की मंशा कैसी है आपसे छिपा नहीं है। ऐसे में वही बोल रहा है ओबीसी आयोग जो सरकार चाहती है। तो हमने ओबीसी आयोग के जो न्यायमूर्ति जो अध्यक्ष हैं उसके न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह उनसे बातचीत भी की थी और उनसे पूछा भी था कि आपको भी पार्टी बनाया गया है, आप तो सर न्यायमूर्ति रहे हैं। तो उन्होंने कहा 75 जनपद हैं और 75 जनपदों समेत ब्लॉकों में भी ग्राम पंचायतों में भी जाना होता है और दावे आपत्तियां तमाम उनका निस्तारण करना रहता है। तो ऐसे में समय लग सकता है। मैंने पूछा आखिर समय क्या, तो उन्होंने कहा 6 माह तो समय लग ही जाएगा और 6 माह के लिए ही ये गठन हुआ है आयोग। तो पहले से तय है कि 6 माह से पहले शायद ही ओबीसी आयोग रिपोर्ट अपनी दे और अब तो चुनाव सिर्फ और सिर्फ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर अटका हुआ है। कोर्ट में बताते हैं ये भी मांग की जा रही है कि ओबीसी आयोग जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट जो निकाय चुनाव है उनमें लागू करने के लिए आदेशित कर रखा है पहले से। तो ये भी मांग उठ सकती है कि सभी सीटों को सामान्य कर दीजिए और चुनाव करा दीजिए तो उससे जिसको जहां लड़ना है लड़ लेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसी भी मांगे उठने लगी हैं। अब देखना ये होगा कि जब पार्टी बनाया गया है तो ओबीसी आयोग जो या फिर सरकार के जितने भी चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव गया था उन्होंने कहा था वो कहीं नहीं उसमें है कि प्रधानों को प्रशासक बनाया जाए, वो नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि एडीओ पंचायत ही प्रशासक बने जैसा बनते आए हैं। लेकिन आखिरकार सरकार चूँकि 3 राज्यों में पहले से ये व्यवस्था चली आ रही थी, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तराखंड हो और फिर सीतापुर में उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ। तो ऐसे में जो सरकार चाह रही है अभी तो जो व्यवस्थाएं राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो वहां भी आप देखिए 5 तिथियां बढ़ाई गई अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर। और इससे पहले अगर बात कर लो ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ। पहले कहा जाता रहा कि जो है एसआईआर के चलते सरकारी मशीनरी व्यस्त है इसलिए समय पर चुनाव करा पाना मुश्किल है। अब बीच बीच में ये भी बातें आ रही कि चूंकि जनगणना का काम चल रहा है और वो केंद्रीय स्तर से होता है तो सरकारी मशीनरी अभी भी उलझी हुई है। कुल मिलाकर जो जिस तरफ जा रहा ये चुनाव वो यही जो सरकार की मंशा है कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत के चुनाव कराए जाएं, तो अब उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि कोर्ट है, कोर्ट में तो कानून और नियम की बात होगी तो वहां से क्या कुछ निकल करके आता है। अभी सरकार के पास रास्ता रिव्यू का भी बचा है और सरकार के पास रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का भी बचा है। तो सरकार का क्या कदम होगा वो बता दिया। सरकार की मंशा क्या है, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने के बाद जाहिर हो गया
यही प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार जिनको कोर्ट में पार्टी बनाया गया है, जिनसे जवाब मांगा जा रहा है प्रशासक बनाए जाने को लेकर और समय पर चुनाव ना होने को लेकर, वही प्रमुख सचिव पंचायती राज ने फिर से जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना करके पहली बार उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का काम किया, यानी ये व्यवस्था गढ़ने का काम किया। तो अगर उन्हें डर या खौफ किसी को होता तो वो ऐसा कदम क्यों उठाते। लेकिन 13 जुलाई को क्या कुछ होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये देखना लाजमी रहेगा, क्योंकि अभी उम्मीदें लोगों ने छोड़ी नहीं हैं। अभी उन्हें उम्मीदें हैं कि कोर्ट से ही कोई रास्ता निकलेगा जिससे उनकी मांगें पूरी होंगी। अब इसी उम्मीद में सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, राष्ट्रीय अधिकार संघ के संरक्षक अरविंद राठौर की याचिका पर 13 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और सबसे बड़ी बात, राज्य निर्वाचन आयोग को भी जवाब देना है, ओबीसी आयोग को भी जवाब देना है और राज्य सरकार को भी जवाब देना है। तो सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पर हैं कि ये तीनों जो हैं वो क्या जवाब दाखिल करते हैं और उसके एवज में हाईकोर्ट जो दलीलें सुनेगा अधिवक्ताओं की, उसके बाद हाईकोर्ट क्या आदेश देता है और क्या आदेश हाईकोर्ट से आएगा या अगली तिथि बढ़ेगी, वो भी आइडिया दर्शकों तक पहुंचाने का पहली की तरह प्रयास करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।